नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब कर यहाँ से बेल आइकन को हिट करें और ऑल को ज़रूर सेलेक्ट कर लें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मित्रों, आ गए हम सबसे पहले नॉर्मल स्क्रीन पर। और इस वीडियो में कंटेंट की बात करें तो इस वीडियो में हम कुछ लेटेस्ट Q4 रिजल्ट्स की चर्चा इस वीडियो में करेंगे। और Q4 रिजल्ट्स के साथ ही आप ये देख सकते हैं कि आपके पोर्टफोलियो वाली जो कंपनी है उसके रिजल्ट्स कैसे हैं और आगे क्या इस स्टॉक्स को पोर्टफोलियो में इसको होल्ड करके रखा जाए और लॉन्ग टर्म में कंपनी की हिस्ट्री है वो कैसी रह सकती है, क्या आगे इसमें रिटर्न बनाए जा सकते हैं। तो इसी बिंदु पर ये वीडियो सेंट्रलाइज रहेगा, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। और शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले अपन अरविंदो फार्मा से। और अरविंदो फार्मा के अगर Q4 रिजल्ट्स की चर्चा करें उससे पहले अपन देखें तो अरविंदो जो फार्मा है इस वर्ष में इसने 41% का एक अच्छा रिटर्न है वो मात्र इसने 4 महीनों के दौरान दिया है। यदि 2023 की बात करें तो वर्ष 2023 में इसने जनवरी से लेकर के और अब तक है वो इसने 41 से 42% का रिटर्न है वो अरविंदो फार्मा से मिला है। और Q4 रिजल्ट्स की बात करें तो इसके Q4 जो रिजल्ट्स हैं थोड़े नर्वस रिजल्ट्स हैं और इसका जो नेट प्रॉफिट है वो 12% तक डिक्रीज हुआ है। और रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू है वो 11% बढ़ा है। और यदि अपन देखें इसके रिजल्ट्स विस्तार से देखें उससे पहले कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो 36,000 करोड़ का है। और यदि कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 11% बढ़ कर के 6,443 करोड़ इस क्वार्टर में रहा। पिछले क्वार्टर में 6,407 था और पिछले वर्ष समान तिमाही में 5,809 था। एबिडिटा 3% बढ़ा है, लेकिन कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 31% डाउन हुआ है। और 31% डाउन होकर के 506 करोड़ रहा। पिछले क्वार्टर में 491 करोड़ था और पिछले वर्ष 576 था। तो ये ईयर टू ईयर है वो 31% कम हुआ। हालांकि ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर है वो यहाँ ग्रोथ देखने को मिली है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर है वो 491 से बढ़ करके 506 हुआ है। ऑल ओवर अगर रिजल्ट्स देखेंगे तो क्वार्टरली जो रिजल्ट्स है वो ओके नज़र आ रहे हैं और ईयरली रिजल्ट है थोड़े डाउन देखने को मिल रहे हैं। क्वार्टरली है वो इनकम भी बढ़ी है और क्वार्टरली है वो नेट प्रॉफिट भी बढ़ा है। ऑल ओवर अरविंदो फार्मा के रिजल्ट्स ओके हैं और रिजल्ट्स के ब्याह पर आप देखें तो इसे लॉन्ग टर्म से होल्ड करके रख सकते हैं। और अगली कंपनी की बात करेंगे तो वो भी फार्मा सेक्टर से मेदांता के नाम से जो हॉस्पिटल श्रृंखला चलाती है ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड। और ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड की बात करें तो ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड ने भी इस वर्ष की बात करें तो वर्ष 2023 में इसने 41 से 42% का रिटर्न इसने दिया है। और ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड की हाल ही के वर्ष में यानी पिछले वर्ष की बात करें तो पिछले वर्ष 18 नवंबर को ये लिस्ट हुई थी और ये मेदांता के नाम से अपनी हॉस्पिटल श्रृंखला चलाती है कंपनी। और यदि इसके Q4 रिजल्ट्स देखें तो अगर ईयर टू ईयर रिजल्ट्स की आप देखेंगे तो कंपनी का रेवेन्यू 35% बढ़ करके 703 करोड़ रहा है। और पिछले वर्ष इसी तिमाही में 521 करोड़ था और क्वार्टरली भी बढ़ करके 694 से बढ़ करके 703 रहा है। एबिडिटा 104% रहा है। नेट प्रॉफिट और 476% बढ़ा है। बहुत ही शानदार ग्रोथ यहाँ नेट प्रॉफिट में देखने को मिली है। अगर ईयर टू ईयर आप इसको कंपेयर करेंगे तो 17.6 करोड़ से बढ़ करके 101 करोड़ का नेट प्रॉफिट यहाँ कंपनी ने कमाया है। और क्वार्टरली भी अच्छी खासी यहाँ ग्रोथ देखने को मिली है, 80 करोड़ से बढ़ करके 101 करोड़। ऑल ओवर देखें तो ग्लोबल हेल्थ के जो रिजल्ट्स हैं वो बेस्ट श्रेणी के अपने इसको रख सकते हैं। अच्छे रिजल्ट हैं ग्लोबल हेल्थ के। मार्केट कैप भी देखेंगे तो 15,800 करोड़ का है। और मेदांता के नाम से आपने हॉस्पिटल खूब देखे होंगे और अच्छी इनकी सेवाएं हैं, तो इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे। और कंपनी की जर्नी अभी शुरू हुई है, पिछले वर्ष ही लिस्ट हुई है, तो इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके चल सकते हैं। और अब बात करेंगे पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशंस। और जो पावर सेक्टर को फाइनेंस
की व्यवस्था करने वाली जो कंपनी है पीएफसी। और पीएफसी के रिजल्ट्स की बात करें तो पीएफसी के जो रिजल्ट्स हैं, प्रॉफिट है वो नेट प्रॉफिट 44% बढ़ करके 6128 करोड़ का रहा है। और बात करें इसके Q4 रिजल्ट्स की, उससे पहले देखें तो इस वर्ष के रिटर्न्स की बात करें तो इसने 13.5% का रिटर्न है वो अब तक इस वर्ष के दौरान दिया है। और यदि Q4 रिजल्ट्स पर अपन चलेंगे तो Q4 रिजल्ट्स भी देखें, ईयर टू ईयर रिजल्ट्स अपन कंपेयर करेंगे तो ईयर टू ईयर रेवेन्यू है वो 6% बढ़ करके 20,000 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू इस क्वार्टर में कंपनी ने दिखाया। पिछले क्वार्टर में 19,600 था और पिछले वर्ष सेम इसी तिमाही में 18,800 था। एबिडिटा वो भी 25% बढ़ा है। नेट प्रॉफिट 46% बढ़ करके 6,129 करोड़ का रहा है और पिछले क्वार्टर में 5,241 था। पिछले वर्ष इसी तिमाही में 4,296 था। तो ऑल ओवर अगर इसको कंपेयर करेंगे तो ईयर टू ईयर भी नेट प्रॉफिट बढ़ा है 46% और क्वार्टरली भी नेट प्रॉफिट बढ़ा है। तो ऑल ओवर पावर फाइनेंस के रिजल्ट काफ़ी ओके रिजल्ट हैं, अच्छे रिजल्ट हैं, बेटर श्रेणी में इसको रख सकते हैं। और अब इसे भी अगर चाहें तो दीर्घकाल के लिए इसे अपन पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। और अब बात करेंगे टायर्स इंडस्ट्री से बीकेटी टायर की। और बीकेटी अच्छी कंपनी है, बेहतर रिटर्न्स अच्छे रिटर्न्स ही अब तक इसने दिए हैं। और यदि इस वर्ष की बात करेंगे तो वर्ष 23 के दौरान इसने अब तक 15% का रिटर्न दिया है। मात्र 4 महीनों के दौरान यहाँ 15% के रिटर्न मिले हैं। और बीकेटी के अगर मार्केट कैप की बात करें तो अच्छा खासा इसका मार्केट कैप देखने को मिलता है, 47,700 करोड़ का है और अच्छी कंपनी है। हालांकि इस क्वार्टर में रिजल्ट्स आपको डाउन ही देखने को मिल रहे हैं। और यदि कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो 2% कम हुआ है ईयर टू ईयर। पिछले वर्ष इसी तिमाही में 2374 करोड़ थे और इस क्वार्टर में कम होकर के 2317 करोड़ रहा। पिछले क्वार्टर में 2166 करोड़ थे। एबिडिटा भी 5% डाउन हुआ और कंपनी के नेट प्रॉफिट है वो 31% डाउन होकर के इस क्वार्टर मात्र 260 करोड़ का रहा है। और पिछले वर्ष इसी तिमाही में 375 करोड़ था। तो ये ईयर टू ईयर है वो 31% घटा है। हालांकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर है ये बढ़ा है। तो अगर आप इसको क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो 108 से बढ़कर के 260 करोड़ का नेट प्रॉफिट रहा है। और रेवेन्यू भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ा है, 2166 से बढ़कर के 2317। लेकिन ईयर टू ईयर कंपेरिजन है वो काफ़ी डाउन देखने को मिल रहा है। हालांकि अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर पकड़ेंगे तो रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। तो सोमवार के सेशन में आप इस पर भी वॉच बना के रखें और इसे अपने टारगेट पर रख सकते हैं। और अगली बात करेंगे अब डोर सेक्टर से। डोर बनाने वाली जो कंपनी होती है ग्रीन लैम्प, और ग्रीन लैम्प इंडस्ट्री की बात करें तो इसके पिछले 5 सालों के आप रिटर्न देखेंगे तो मात्र 34% का रिटर्न यहाँ देखने को मिलता है। और प्लाईवुड सेक्टर में काफ़ी यूँ कहें कि एक बेटर कंपनी इसको कह सकते हैं, बेस्ट तो नहीं कह सकते। ग्लोबल ब्रांड है कंपनी के कुछ और 100 जो कंट्री है उनमें इसकी प्रेजेंस है। और कंपनी के अगर देखें तो वाइडेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, 35 ब्रांचेज अक्रॉस ग्लोबल देखने को मिलती हैं कंपनी के और 3750 एम्प्लॉय कंपनी ने बताए। और यदि इसके कुछ महत्वपूर्ण अगर ब्रांड्स आप देखेंगे तो कंपनी के कुछ बड़े ब्रांड्स हैं, न्यू माइका के नाम से हैं और कैलडेस और डेकोउड के नाम से और मिकासा। तो ये कुछ कंपनी के बड़े ब्रांड्स हैं जिनके चलते कंपनी को रेवेन्यू हासिल होता है। और यदि इसके Q4 रिजल्ट्स पर चलें उससे पहले कंपनी के मार्केट कैप देखेंगे तो 3,900 करोड़ की है। कंपनी के ईयर टू ईयर अगर रिजल्ट्स भी अपन देखेंगे तो ईयर टू ईयर कंपनी का रेवेन्यू 15% से बढ़कर के 534 करोड़ रहा है। पिछले क्वार्टर में 504 करोड़ रहा था। एबिडिटा है वो 49% बढ़ा है। नेट प्रॉफिट 80% बढ़ा है, यानी करीबन डबल के आसपास हो गया। पिछले क्वार्टर में 28 करोड़ का था, इस क्वार्टर में बढ़ करके 46 करोड़ रहा है। और पिछले वर्ष इसी तिमाही में 25.6 करोड़ का था।
तो ऑल ओवर अगर आप देखेंगे इसे क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी रिजल्ट में काफ़ी ग्रोथ है और ईयर टू ईयर भी अच्छी ग्रोथ इसमें देखने को मिल रही है। ऑल ओवर कंपनी के जो रिजल्ट हैं काफ़ी बेटर श्रेणी के रिजल्ट है यहाँ कंपनी ने पोस्ट किए हैं। तो आप चाहें तो इसे ग्रीन लैंप को भी लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड करके चल सकते हैं। हालांकि अगर आप कंपनी के रिटर्न्स देखेंगे तो लास्ट 5 ईयर में कंपनी ने मात्र 34% का रिटर्न दिया है। तो आप इसे अपने रडार पर रख सकते हैं सोमवार के सेशन के लिए। आज जारी हुए कुछ लेटेस्ट रिजल्ट आपके सामने रखे हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा और यदि आप पहली बार चैनल पेज को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, कमेंट्स करके जरूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा ताकि हम वीडियो की क्वालिटी को मैनेज कर सकें। नमस्कार, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।